गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन शक्ति प्रदर्शन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और ये प्रदर्शनी जो है 2 दिनों तक लगातार चलने वाली है। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी भी मौजूद हैं। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रोग्राम में सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, अग्निशमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन और ड्रोन समूह और काउंटर ड्रोन के साथ साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स शामिल रहे हैं। यहां पर देखिए विदेशों से भी कई मेहमान वहां पर पहुंचे हैं और ड्रोन शो देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद से निकल कर आ रही हैं। पिछली बार ये शो जो है दिल्ली में संपन्न हुआ था, जबकि इस बार ये शो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लगातार जारी है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए आज ही के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं एक बड़ा कार्य भी करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की शक्ति जो है और ज्यादा बढ़ने जा रही है। हिंदुस्तान को आज C-295 की इंडक्शन सेरेमनी भी आज होनी है और जिसमें बेड़े में इसको शामिल कर दिया जाएगा। धीमे धीमे स्वदेशी रूप से भी इसका निर्मित किया जाएगा। ये ड्रोन की शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से ड्रोन के अलग अलग उपयोग निकल कर आ रहे हैं। जब आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम हमको अलग अलग दुर्गम चोटियों पर वैक्सीनेशन का अपना प्रोग्राम चलाना था, तब भी ड्रोन्स की मदद ली गई थी। और ड्रोन एक ऐसा न सिर्फ हथियार है बल्कि एक छोटा सा मालवाहक भी इसको बोल सकते हैं अगर हम समझने की कोशिश करें, जहां सामानों को यहां से वहां किया जा सकता है। अगर आप बड़े ड्रोन देखेंगे तो बड़े स्तर पर इनका उपयोग होता है, जबकि छोटे ड्रोन के छोटे उपयोग होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ड्रोन की मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान इसमें अलग अलग प्रदर्शनी करके ये साबित करने में लगा है, जो कि सत्य है कि हिंदुस्तान में ड्रोन बनाने की जो क्षमता है वो अद्भुत है और उससे पूरा विश्व ओतप्रोत होता नजर आता है। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी भी आपको जैसा कि बताया वहां पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ जाएंगे और तमाम आपको जवान नजर आएंगे कि करके समझने की कोशिश राजनाथ सिंह भी कर रहे हैं किस प्रकार की ये प्रदर्शनी है। भारत ड्रोन शक्ति 2022 का आयोजन आपको बताया कि नई दिल्ली में हुआ था, जबकि गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं हिंडन एयरबेस से सीधी तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं। बड़ा दिन आज जो है क्योंकि देखिए C-295 की आप खूबियां समझ लीजिए, वो भी आज हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल होने वाला है। हमारी सेना की ताकत और ज्यादा से बढ़ने वाली है और ड्रोन की प्रदर्शनी से भी तमाम विदेशी मेहमान भी इससे इनको लुभाने की कोशिश है। और ये जो इवेंट है ये लगातार 2 दिनों तक हम बता दें आपको लगातार चलने वाला है। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी कार्यक्रम स्थल पर आपको नजर आ जाएंगे। 26 सितंबर यानी कल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में मेजबानी भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसमें देखिए ड्रोन के 50 से ज्यादा लाइव हवाई प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर के 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स इसमें शामिल हुए हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जबकि ये नजारा गाजियाबाद से निकल कर आ रहा है क्योंकि सही अगर जगह आप देखेंगे तो हिंडन एयरबेस से बढ़िया कोई स्थान इसके लिए चुना नहीं जा सकता। इसलिए इस बार मेजबानी के लिए गाजियाबाद को चुना गया है और 2 दिन तक ऐसा ड्रोन शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी ड्रोन शक्ति दिखाएंगे और ड्रोन्स के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि ड्रोन की प्रासंगिकता कितनी जबरदस्त पड़ी है। ड्रोन को समझा जा सकता है कि किस प्रकार से न सिर्फ ये खुफिया रूप से एक तलाश कर सकता है बल्कि सामानों को भी यहां से वहां कर सकता है और भी तमाम, चाहे बात एरियल शॉट्स के होते हों, चाहे बात सुरक्षा की होती हो या फिर अलग अलग कोनों में आपको ड्रोन्स के उपयोग का महत्व समझ आ जाएगा। ऐसे में ये 2 दिन की एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है और नए नए रूप में ड्रोन्स को निर्मित किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, जैसा कि आपको बताया कि C-295
आज हिंदुस्तान की सेना में शामिल हो जाएगा। ये एक प्रोटोटाइप है उसका, और आप समझने की कोशिश कीजिए कितना महत्वपूर्ण ये हो जाएगा। ये छोटा सा प्रोटोटाइप आपको नजर आ रहा है C-295 का। इसकी खूबियां बहुत जबरदस्त हैं। धीमे धीमे हिंदुस्तान में ये आत्मनिर्भरता का स्वरूप ले लेगा और हिंदुस्तान में इसका निर्माण होने लग जाएगा। लेकिन अभी शुरुआती तौर पर इसको हिंदुस्तान के बेड़े में, सेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर स्वयं पहुंचकर इसकी खूबियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व के बड़े मालवाहक विमानों में से एक है। एक बार में ये विमान 200 से ज्यादा लोगों को लेकर उड़ान रखने की क्षमता रखता है। रेस्क्यू के लिए बहुत जबरदस्त ये विमान है। आपको बता दें कारगिल, लद्दाख और पूर्वी उत्तरी सीमाओं जैसी कठिन जगहों पर भी आसानी से उतर सकता है। इसको कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। C-295 की खासियतें तमाम हैं। नीतू हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नीतू, कितना बड़ा इस शो को हम समझें, और अगर बात सिर्फ मालवाहक C-295 की हो तो इसकी क्या खूबियां हैं? क्या इससे सेना के बेड़े में किस प्रकार से क्षमता बढ़ जाएगी हमारी? वैभव, हम इसे भारत के लिए मेगा शो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं हिंडन एयरबेस पे मौजूद हूँ। खुद रक्षा मंत्री आ चुके हैं। इससे पहले भारत ड्रोन शक्ति का जो ड्रोन शो था वो करके दिखाया, जहाँ तमाम वो ड्रोन जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, जो हमारी सेना की मदद कर रहे हैं, किसानों की मदद करते हैं, चाहे खेतों की मैपिंग हो, कोई नया पुल बन रहा हो उसकी मैपिंग हो, या सीमा पर सुरक्षा के लिहाज से। और अगर आप बात C-295 की कर रहे हैं, 295 की कर रहे हैं, तो इंडक्शन होने वाला है। राजनाथ सिंह खुद उसका इंडक्शन जो है वो करेंगे। और उसकी इम्पोर्टेंस की बात तो वैभव हम इसी से समझ सकते हैं कि 56 जो C-295 है वो हमारे बेड़े में शामिल होंगे। काफी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इनका जो रनवे का स्पेस है वो काफी कम होता है, यानी बहुत कम जगह में ये उड़ सकते हैं और लैंडिंग भी कर सकते हैं, जो काफी खास है। इसके साथ ही अगर आप इसकी वजन उठाने की कैपेसिटी की बात करें तो 5 से 10 टन वजन ये उठा सकता है। तो अगर बॉर्डर इलाकों की हम बात करें, वहां ये काफी सफल साबित होंगे। यही वजह है कि हम सिर्फ 16 जो C-295 हैं वो स्पेन से ले रहे हैं, बाकी 40 भारत में बनाए जाएंगे। अब बस कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसका इंडक्शन करेंगे, और उसके बाद जो पहला भारत का C-295 इतना जबरदस्त क्यों माना जाता है? नहीं तो उसको जैसे कहते हैं कि भाई देखिए कि इसमें 7,000 किलोग्राम से ज्यादा पेलोड उठाने की क्षमता है। बोलते कि 71 सैनिक और 44 पैरा ट्रूपर्स को एक साथ ले जाने में क्षमता ही अपने आप में रखता है। तो क्या बहुत वजनी होता है? लेकिन आपने बताया कि एट द सेम टाइम लाइट वेट भी होगा, क्योंकि बहुत कम इसको रनवे चाहिए होता है उड़ान भरने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए। बिल्कुल वैभव, इसकी यही खासियत है। अब जैसे कई बार युद्ध जैसी स्थिति होती है या कोई आपातकालीन स्थिति होती है जहाँ रनवे की बहुत ज्यादा जगह नहीं होती, उस परिस्थिति में वहां तक सामान पहुंचाना, क्योंकि इसका जो मेन मोटो है इस्तेमाल होने का वो है माल ढोना, तो वैसी परिस्थिति में जगह बहुत कम होती है। तो उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि भारतीय सेना में इसको शामिल किया जा रहा है। भारतीय एयरफोर्स के पास पहला C-295 आ रहा है। हालांकि इसकी खासियत को देखते ही मुझे लगता है वैभव कि इतने बड़े नंबर्स को भारत में बनाने का और मंगवाने का फैसला लिया होगा सरकार ने, क्योंकि बेहद खास है ये C-295 टेक्नोलॉजी के लिहाज से, जगह बहुत कम लेता है उस लिहाज से, और बॉर्डर्स में बहुत कारगर साबित होगा उस लिहाज से। बिल्कुल ठीक है आपने, जैसे कि मैंने अभी क्रॉस चेक भी है, 670 मीटर सिर्फ रनवे चाहिए होता है इसको। नीतू, एक बात और समझा दीजिए दर्शकों को कि अगर बात सिर्फ ड्रोन्स की हो रही है और ड्रोन्स के अलग अलग प्रारूपों की बात हो रही है, तो किस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है? क्यों हमें ड्रोन की इतनी दरकार है? शक्ति प्रदर्शन से क्या हासिल होगा हमें? देखिए वैभव, ड्रोन की अगर हम बात करते हैं तो ड्रोन बहुत कारगर साबित उन जगहों पर होते हैं जहां युद्ध जैसी स्थिति हो। आपको अजरबैजान और अर्मीनिया का युद्ध याद होगा कि वहां पर ड्रोन कितने कारगर साबित हुए थे। ऐसी स्थिति में बिल्कुल नीतू, क्योंकि देखिए प्रासंगिकता लगातार बढ़ती जा रही। बहुत शुक्रिया नीतू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। नीतू हमें बता रही थी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये ड्रोन शो। राजनाथ सिंह स्वयं वहां पर मौजूद है और आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि C-295
मालवाहक विमान इस हमारी सेना में शामिल होने वाला है।